हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? बहुत ही हंसी खुशी के साथ अपनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। आइए, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं ढीलाल, लेक्चरर, जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से। आज आपको हम हिंदी कक्षा 12 में हिंदी पढ़ाएंगे। और हिंदी में प्यारे बच्चों, ऐसा क्यों? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, आप भारत के वासी हैं ना। और भारतीय होने पर आपको गर्व है, तो हिंदी भाषा के प्रति भी आपको गर्व होना चाहिए और नाज होना चाहिए। आइए प्यारे बच्चों, हिंदी में आज आप पढ़ने से पहले, आप इसके पहले जो हमने पीडीएफ लेक्चर दिया, उस लेक्चर में कुछ प्रश्न भी आपको हमने दिए थे। उन प्रश्नों का पहले हम समाधान कर लेते हैं। प्रश्न आपको हमने दिया था। सबसे पहला प्रश्न था कि माता कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र भले ही। अर्थात माँ कभी कुत्सित पुत्र, अर्थात माँ कभी भी अपने बेटे के प्रति कुकृत्य नहीं कर सकती, कभी गंदा नहीं सोच सकती, कभी गलत नहीं सोच सकती। और इस पर पश्चाताप करती हुई माता कैकेयी ने कहा था। पहले आप इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के कैकेयी अनुताप नामक पाठ से दी गई है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और फिर इसमें आप बताएंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में माता कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि माता ना कुमाता, अर्थात अभी तक लोग यही कहते आए हैं संसार में कि माँ कभी अपने बेटे के लिए गलत नहीं सोच सकती है, और पुत्र कुपुत्र भले ही, पुत्र भले ही दूसरे पुत्र की भांति माता के साथ व्यवहार कर सकता है। जैसा कि आप सुनते आए हैं कि माँ की दुआ कभी टाली नहीं जा सकती, बाप की बद्दुआ, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जा सकती, तो बाप की बद्दुआ कभी टाली नहीं जा सकती। अरे बर्तन मांझ कर मजदूरी करके ये माँ पाल लेती है चार चार बेटे, लेकिन ये चार चार बेटे एक माँ पाली नहीं जाती। इन चार चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती है। क्यों? आज यहाँ पर भाव आता है, आप सोच रहे हैं सभी के लिए, कि माँ अपने बेटे के लिए कभी भी गलत नहीं सोच सकती, और पुत्र भले ही अपने माता के लिए कुछ भी सोच सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर माता कैकेयी के जो हृदय में पश्चाताप थे, उस पश्चाताप को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आज यह सिद्ध हो गया कि विधाता मेरे विरुद्ध हो गया, और किस तरीके से आज माता माता नहीं, माता कुमाता हो गई और पुत्र पुत्र ही रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये आपने इसकी संदर्भ से हिंदी में व्याख्या जानी है। इसके बाद एक दूसरी हमने शुक्ति परक वाक्य पहला आपको दिया था, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। इसका आप संदर्भ से हिंदी में व्याख्या करना था। आपने किया होगा कि संदर्भ भी लिखा होगा। संदर्भ वही इसके पहले जो हमने आपको बताया कि प्रस्तुत पंक्तियां, हम प्रस्तुत सूक्ति परक वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के कैकेयी अनुताप नामक पाठ से ली गई है, और इसकी रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, अर्थात जिस समय माता कैकेयी, प्रसंग क्या लिखेंगे? माता कैकेयी कि जब उन्होंने आत्मग्लानि हुई और पश्चाताप करते हुए आत्मग्लानि शब्दों में उन्होंने व्यक्त किया था, तब प्रभु श्री राम ने क्या कहा था, उनके शब्द हैं, और प्रभु श्री राम के द्वारा कही गई ये उक्ति है, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। अर्थात राम ने के मुख से मैथिली शरण गुप्त जी ने जो माता कैकेयी पर अभी कलंक लगा था, उस कलंक को धोते हुए उस अपराध से उन्होंने मुक्त कर दिया एक तरीके से, और मुक्त करते हुए माता कैकेयी के लिए कह दिया कि 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। अर्थात माता कैकेयी, भरत जैसे भाई को जिसने जन्म दिया है, ऐसी माँ इस संसार में हमेशा हमेशा धन्य है, और ऐसी ही माँ होनी चाहिए जो भरत जैसे भाई सभी को मिले। अर्थात मैं धन्य हो गया, आहे माँ आप जैसे माँ को पा करके, जिन्होंने भरत जैसे भाई को हमें दिया है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही दूसरी सूक्ति हमने आपसे पूछी थी, श्रीखंड आज अंगार खंड है मेरा। अर्थात श्रीखंड ही आज मेरे लिए अंगार चंड बन गया है। इस सूक्ति को व्यक्त करना था, तो आप सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के कैकेयी अनुताप नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं, और मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या कहा है इस पर? प्रसंग सबसे पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में माता कैकेयी ने
माता कैकेयी ने बहुत ही उद्वेलित भाव से अपने हृदय की भावना को पश्चाताप करते हुए व्यक्त किया है। क्या उन्होंने कहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। श्रीखंड कहते हैं एक तरीके से चंदन को। पुत्र जो होता है माता के लिए हमेशा शीतलता और शांति प्रदान करता है। माँ कितनी भी थकी मांदी क्यों ना हो, कितने भी परिश्रम से वो व्याकुल क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही वो अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा लेती है, वैसे ही उसकी सारी तपन उसे शीतलता की अनुभूति होती है। जिस तरीके से एक चंदन और सुवास देता है, चंदन सुगंध देता है, चंदन शीतलता प्रदान करता है, उसी तरह से पुत्र भी माता के लिए शीतलता प्रदान करता है, अर्थात वो चंदन की तरह होता है। ये भरत माता के लिए चंदन के समान है, लेकिन अंगार चंड बन गया है, अर्थात आज वही पुत्र माता कैकेयी से मुंह फेर लिया है। माता कैकेयी को ही के मानता है कि ये माँ के निज जननी के हाथों ही हनन हुआ मेरा, अर्थात वो अपने लिए माता को हत्यारिन अपराधिन मानता है और माता से ही मुंह फेर लिया है। ऐसी स्थिति में उन्होंने ये मानकर पश्चाताप करते हुए कहा कि यह पुत्र भरत आज मेरे लिए अंगार चंड मुझे पीड़ा और दर्द और कितना ये ताप दे रहा है। तो इसमें आप दोनों की व्याख्या भी आप जान लिए हैं और इससे सिद्ध हो गया। प्यारे बच्चों, इसमें हमने आपसे पूछा था कि कौन सा अलंकार, तो इसमें अनुप्रास अलंकार आपका द्रष्टव्य है, उपमा अलंकार भी रहा, रस इसमें शांत अर्थात शांत रस रहा, और गुण इसमें प्रसाद और ओज भी है, छंद इसमें सवया नामक छंद है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपके जो पूर्व में हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न थे उनके उत्तर आपने देखे। आइए अब जो अवशेष भाग है इसका उससे जुड़ते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे प्यारे बच्चों किस प्रकार से माता कैकेयी के द्वारा ये पद दिए गए हैं। माता कैकेयी क्या कहती हैं, पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में। माता कैकेयी क्या कह रही, पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। माता कैकेयी भी बोली कि मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में मैंने डाल दिए और लोग पता नहीं स्वप्न में क्या क्या सोचते हैं। जब मदी हो जाते हैं अर्थात एक तरीके से मदरापान कर लेते हैं तो पता नहीं कौन कौन सा क्या क्या काम नहीं करते। और माता कैकेयी उद्वेलित होकर के कहती क्या है कि अब संसार का कठिन से कठिन कौन सा दंड होगा जिसको मैं डरूंगी। और कुछ तो यदि मेरे लिए यहाँ पर बैठी हुई सभा और ये पूर्ववासी नगरवासी बेटा श्री राम, तुम अगर मुझ पर कुछ दया करोगे तो वो मेरे लिए दंड से भी ज्यादा भारी होगी, इसलिए मैं दया की पात्र नहीं हूँ, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस तरीके से पश्चाताप करते हुए माता कैकेयी के शब्दों को उन्होंने व्यक्त किया। अब आइए इसमें भी आप देख रहे हैं पदपाणी में आप पटके और पदपाणी में अनुप्रास अलंकार की छटा है और पद पाणी इसके क्या क्या करते, यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है स्वप्न में और मद में। आप में यहाँ पर भी देख रहे होंगे अनुप्रास अलंकार की भी यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार की ही छटा है, तब और अब में भी अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। शांत रस है इसमें और इसमें भी हाँ शांत रस, प्रसाद गुण और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली प्रबंध शैली का प्रयोग किया गया है। आइए प्यारे बच्चों अब इसके साथ जो इसका अवशेष है आगे चलते हैं। ये दिया गया है, हा दया हंत। प्यारे बच्चों जोर से बोले हमारे साथ, हा दया हंत वो घृणा आहा वो करुणा, वे तरणी सी है आज वही जानवी वरुणा, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। माता कैकेयी किस तरह से पश्चाताप कर रही हैं प्यारी बच्चों, सुनिएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, घृणा घृणा करुणा वरुणा, इसमें कौन सा अलंकार आप सिद्ध करेंगी,
यहाँ पर वे अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। जाह्नवी वरुणा, ये गंगा और जाह्नवी अर्थात ये वरुणा की नदी के लिए भी बताया कि गंगा वैतरणी सी है, अर्थात गंगा नदी की तरीके जिस तरीके से तरण तारणी है। महाराजा सगर के 60,000 पुरखों को इन्होंने तारा था गंगा नदी की विशेषता के रूप में, अर्थात वैतरणी गंगा के लिए माना है। सी अर्थात समान है, उपमा अलंकार है। और इसमें आप देखेंगे माता कैकेयी क्या कह रही हैं कि सुने सुविचारी, अर्थात सुंदर विचार रखने वाले ये नगरवासी, पुरवासी और सभा में उपस्थित सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुन ले। मैं चिरकाल तक नरक की को सह सकती हूँ और मैंने ऐसा अपराध किया है कि मेरे लिए हजारों हजार वर्ष नरक भी मेरे लिए कम पड़ेगा, इतना महान अपराध किया है। पर मुझे यदि आप लोग दया करते हैं और कहीं स्वर्ग भेजते हैं तो मेरे लिए वो स्वर्ग भी दंड से भी ज्यादा भारी होगी, इसलिए मैं दया की पात्र नहीं हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं शब्द साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा की इसमें प्रौढ़ व्यंजना और लाक्षणिक वैभव इसमें दर्शनीय है। इसमें प्रबंध शैली है, अलंकार इसमें अनुप्रास भी है, उपमा अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार भी है, रस इसमें वात्सल्य है और गुण इसमें प्रसाद है। शब्द शक्ति इसमें अविधा और लक्षणा है। सवया नामक इसमें छंद का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप इसमें समझ गए होंगे कौन सा अलंकार है। इसमें करुणा, वरुणा और आह जैसे सुविचारी और भारी में कौन सा अलंकार है, ध्यान रखेंगे। नोट, अनुप्रास अलंकार में कौन सा अनुप्रास अलंकार इसका होगा, इसे आप याद करके और लाएंगे हमारे पास। हम आपको एक प्रश्न दिए हैं। आइए इसके बाद अगला देखते हैं हम किस प्रकार से माता कैकेयी अपने लिए और क्या पश्चाताप करती हैं। कहती हैं, ले करे अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें बन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। माता कैकेयी किस प्रकार अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि यहाँ पर आप देखिएगा कि लेकर अपना कुलिश कठोरा, ये कुलिश कठोर शब्द जो आया है ये वज्रपाणी के पत्थर की तरीके कठोर ये हृदय है मेरा, और मैंने इस भरत के लिए ही मैंने तुम्हें बेटा बन भेजा। तुमको तुम्हारे से मैंने अधिकार छीन लिया था और बेटा राम तुम घर चलो इसके लिए भी, अर्थात इस भरत के लिए अब तुम नाराज ना हो, रूठो नहीं, अब नाराज मत हो, अब तुम वापस घर लौट चलो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, अर्थात मैं अगर और कुछ सभा के बीच में अपनी पश्चाताप करते हुए कुछ कहूँगी तो मेरी बात को सब क्यों सुनेंगे। अर्थात उन्हें अपने मन के भावों को व्यक्त किया है। मुझको अपने मन की बात करते हुए वो कहती हैं, ये मोदी जी नहीं कह रहे मन की बात, माता कैकेयी मन की बात कहती हैं कि मुझको ये भरत प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो, इसलिए हे राम तुम मेरे लिए दुगना प्यारे हो और मुझसे अब न्यारे अलग ना रहो। न्यारे माने मुझसे तुम अलग ना रहो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें जैसे यहाँ पर आया है कुलिश कठोर में कौन सा अलंकार है और कलेजा भेजा क्यों यूं प्यारे न्यारे में कौन सा अलंकार है, तो आप क्या बताएंगे। इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास, जैसे प्यारे न्यारे में अंत्य अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर देखिएगा तुम मेरे लिए दुगने प्यारे हो, इसमें किस प्रकार से वात्सल्य रस है। कौन सा रस है इसमें, ध्यान रखेंगे, वात्सल्य रस। चूंकि यहाँ पर माँ अपने बेटे से बात कर रही है, अपने पुत्रों से बात कर रही हैं, तो माँ जब बेटों से बात करती है, पुत्रों से बात करती हैं, तो उसमें ममता है, प्यार है, अर्थात यहाँ पर वात्सल्य रस है। और इसमें कौन सी भाषा है, इसमें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इसमें कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है, प्रबंध शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें कौन कौन से अलंकार हैं, देखिएगा, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और इसमें रस कौन सा है, वात्सल्य रस है। वात्सल्य और वात्सल नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होकर जिस रस रूप में परिणित होता है ना, उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं प्यारे बच्चों।
तो माता और पुत्र के और जो स्नेह भाव व्यक्त होता है, जो प्रेम भाव होता है, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। अब इसमें शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा और लक्षणा है। इसमें कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है और सवैया नामक छंद है। आप ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब आइए इसके बाद हम अगला और अंतिम है ये, आप अवशेष को ध्यान से सुनेंगे। आइए हमारे साथ जुड़ें और इसके बोलें। मैं इसे न जानूं, माता कैकेयी क्या कहती हैं? मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। तो प्यारे बच्चों, आपने इसका आप संदर्भ बताइए बेटा, इसका संदर्भ कैसे आप लिखेंगे? आप संदर्भ लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के कैकेयी अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आप मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में बता सकते हैं कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो अब इसमें प्रसंग क्या लिखेंगे? इसका प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग क्या है? तो आप क्या बताएंगे? प्रस्तुत पद्यांश में मैं इसे न जानूं, अर्थात माता कैकेयी भैया श्री राम से अर्थात अपने पुत्र राम से कहती हैं कि बेटा राम, तुम भरत भैया के बारे में बताती हैं और राम से अपने बात को व्यक्त करते हुए सभी सभा के सामने कहती हैं कि बेटा राम, मैं इसके अंदर के इसके मन को मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन बेटा तुम जानते हो और आपसे अपने से पहले इससे मानते हो तुम, अर्थात तुम इसके कल्याण के लिए मतलब मानते हो, अर्थात आप इसे पहले मानते हो, अपना मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, आज सभा के बीच में और तुम लोगों के सामने जब मैंने ये तुम भाइयों का जो प्रेम मैंने देखा है, एक दूसरे के प्रति भाई का जैसा प्रेम मैंने यहाँ देखा है, यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है वैसा। प्यारे बच्चों, कितनी बड़ी बात यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने कही, हम सब के लिए अनुकरणीय है कि भाई का भाई के प्रति प्रेम जैसे भरत और प्रभु श्री राम के प्रति भाई का प्रेम था, इस तरह से भाई का भाई के प्रति प्रेम होना चाहिए। ये चरित्र निर्माण के लिए हम सब के लिए अनुकरणीय है। आपको इसे सीखना होगा कि एक भाई किस तरीके से अपने भाई के लिए भरत ने अपना सर्वस्व अपने से बड़ा मानते हुए वो उनको ही अपना छोटा भाई था और उनकी चरण पादुकाएं ला करके उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं इसे न जानूं किंतु जानते तुम हो। यहाँ पर तुम हो, तुम आप जाके जानते हो तुम, मानते हो तुम, इसमें कौन सा अलंकार है? जानते हो तुम, मानते हो तुम में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर देखिएगा, जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है ना, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति जब दो से अधिक बार होती है तो वहां पर वृत्या अनुप्रास अलंकार होता है। और यहाँ पर देखिएगा किस तरह से तावर्ण की आवृत्ति यहाँ पर 4 बार हुई है। और देखिएगा जानते मानते में जानते हो तुम, मानते हो तुम में अंत्य अनुप्रास अलंकार है। और कई बार तो आपने देखा जब पूरी लाइन ज्यों की त्यों आ जाती है वहां पर अंत्य अनुप्रास, वो लाटा अनुप्रास होता है, लाटा अनुप्रास। और लाटा अनुप्रास का एक छोटा सा उदाहरण द्रष्टव्य है, आपने सुना होगा। वो घर है बन ही सदा जहाँ नहीं बंधु वियोग, और वो घर है बन ही सदा जहाँ हुए बंधु वियोग। इसमें देखिएगा अन्वय करने के अनुसार हुए और ना 2 शब्द आया है, अर्थात जहाँ भाइयों में प्रेम होता है वो घर हमेशा बनेगा, उन्नति करेगा, और वो घर हमेशा वन की तरह वीरान हो जाएगा जब भाई का भाई के प्रति विरोध हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों, वहाँ पर लाटा अनुप्रास हुआ था और आज यहाँ पर आप देख रहे हैं अंत्यानुप्रास का सुंदर उदाहरण है। जानते हो तुम, मानते हो तुम। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, अर्थात तुम भाई भाइयों का जो प्रेम एक दूसरे के प्रति, परस्पर माने एक दूसरे के प्रति जैसा प्रकट हुआ है, यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है वैसा, अर्थात जैसा आपने सबके सामने प्रदर्शित किया है वैसा ही है, सत्य है। तो पाप पोष, अर्थात तो पाप दोष, ये मेरा जो मैंने पाप दोष रूपी जो मेरा अपराध है, वो अपराध रूपी जो पाप है वो भी पुण्य तोष है मेरा, अर्थात ये मेरे लिए तोष माने क्या होता है, अर्थात जल की तरह पवित्र, अर्थात ये मेरे लिए पुण्यकारी है, कल्याणकारी है, लाभकारी है मेरे लिए। मैं रहूं पंकिला, अर्थात मैं कीचड़ की कीचड़ ही रहूं, लेकिन कहते हैं कि कीचड़ में ही तो कमल खिलता है, अर्थात माता कैकेयी अपने को पंकिला कह दिए, कीचड़ कहती हैं। कितनी बड़े उनके अंदर देखिए उनकी जो मन में उद्वेलित भाव हैं, पश्चाताप के भाव हैं, वो पश्चाताप करती हुई कहती हैं कि मैं पंकिला अर्थात कीचड़ ही रहूं, कीचड़ हूँ और पद्म कोश है मेरा, अर्थात ये भरत मेरे लिए कमल पुष्प है। ये भरत क्या है, कमल पुष्प की तरह है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर पद मैत्री देखिए कितनी सुंदर है, पाप दोष और पुण्य दोष और पद्म कोश, इस पे पद मैत्री कहा जाता है, पद मैत्री अलंकार है यहाँ पर, और अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप प्रश्न बताएंगे हमें, इसमें भाषा कौन सी है, इसमें भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है, प्रबंध शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है। प्यारे बच्चों, इसमें कौन सा रस है, तो आप क्या बताएंगे, इसमें वात्सल्य रस है। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, तो आप इसमें बताएंगे अभिधा शब्द शक्ति है और इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। इसमें कौन सा गुण है, तो आप क्या बताएंगे, इसमें प्रसाद गुण है। इसमें कौन सा छंद है, सवैया नामक छंद है। सवैया के लक्षण क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, आप क्या बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, पुनः ध्यान से सुन लें। सवैया, जहां काव्य में 22 वर्णों से लेकर 26 वर्णों होते हैं, वहां पर सवैया नामक छंद होता है। अब सवैया के कई भेद हो जाते हैं, जैसे आप शालिनी, मालिनी और मनहर कवित्व, ये भी सवैया छंद है। इनमें भी तो इनमें 22 से लेकर, किसी में 22 वर्ण होते हैं, किसी में 24 वर्ण होते हैं, किसी में 23 वर्ण होते हैं, किसी में 25 वर्ण होते हैं और किसी में 26 वर्ण होते हैं। इसका विशद वर्णन हम आपको वृहत रूप में अगले चैप्टर में लेंगे। तो ध्यान रखेंगे, ये सवैया के बारे में आप पढ़ करके आएंगे। और ध्यान रखें, इनमें एक आपको प्रश्न देते हैं, उस प्रश्न को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। माता कैकेयी के प्रसंग की जो अभी तक आप सुनते आए हैं रामायण के अंशों से, उसमें और इस मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा विरचित, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा विरचित जो अभी तक आप इनका जो माता कैकेयी का जो जीवन चरित्र दर्शन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, उनके विचारों को व्यक्त किया गया है, इन दोनों में क्या अंतर है। दूसरा, माता कैकेयी के चरित्र चित्रण अर्थात क्या नूतनता इसमें प्रदान की गई है, इनके चरित्र में क्या नूतनता प्रदान की गई है, इसको नोट करके लाएंगे और कुछ पॉइंटों में आप हमें जरूर बताएंगे। और हम याद रखें, इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर नोट करें और हम उसके उत्तर, कुछ ही बच्चे देखिए यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कुछ प्रश्न दिए हैं और उनके उत्तर भी हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी करिएगा। जो भी प्रश्न आपको नहीं बनते इसमें, इससे जो कुछ भी, चाहे काव्य सौंदर्य हो, चाहे साहित्यिक ये जो भी इसमें से, चाहे अलंकार हो, रस हो, छंद हो या इसके शब्दार्थ हो या इससे संबंधित कोई प्रश्न है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए और उनका उत्तर हमारे द्वारा अवश्य दिया जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, इसके साथ ही ये हमारा एक और कुछ अवशेष भाग है, इसको भी एक साथ पढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़े। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर,
माता कैकेयी क्या कहती हैं? आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। माता कैकेयी क्या कहती हैं कि यहाँ पर आगत, आगत माने क्या होता है? स्वागत नहीं, आगत माने क्या होता है? ध्यान रखिएगा, ये आगत शब्द आया है। यहाँ पर जो आए हुए हैं ऋषि मुनि, अयोध्यावासी और माताएं बहनें, नगरवासी, पुरवासी और जितने भी ज्ञानी बुद्धिमान ये विवेकशील लोग हैं, सभी आपको नाना प्रकार की युक्तियाँ, नाना प्रकार के उच्च भाल माने उच्च ज्ञान दे दे करके, आपको उदाहरण दे दे करके आपको समझा रहे हैं और नाना प्रकार के अतुल पर्याप्त मात्रा में आपको युक्तियाँ माने उपाय के दे रहे हैं और समझा रहे हैं। बेटा मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। प्यारे बच्चों, मेरे तो एक ही ये अधीर हृदय, अर्थात जिसके हृदय में धैर्य ना हो, ऐसा अधीर हृदय मेरे तो एक ही बेटा भरत है, और उस बेटे ने आज तुमको अपनी भुजाओं में भर करके भेंटा है। तो प्यारे राम, अब तो तुम उसके प्रिय हो और मेरे लिए तुम दुगने प्रिय हो। इसमें भी आप ध्यान दें कौन सा अलंकार है, आप बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? देखिएगा इसमें, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आपने देखा ना, ले लेकर और देकर, बेटा और भेटा, बेटा और भेटा, इनमें अंत्या अनुप्रास अलंकार है। और देखिएगा इसमें भी, तुमको मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, और उसने फिर तुमको आज भुजा पर भर भेंटा। इसका भावार्थ क्या होगा आप स्वयं जाने। मेरे तो एक ही बेटा है और वो बेटा भी ऐसा है, मैं उसे चाहती हूँ, लेकिन वो बेटा आज तुम्हें सबसे ज़्यादा आपको अपने हृदय से भेंटा है, अपनी भुजाओं में लेकर के आपने भी। और प्यारे बेटा, इसलिए इसमें मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि इसमें कौन सी भाषा है, तो आप क्या बताएंगे? इसमें साहित्यिक खड़ी बोली है। ये किस महाकाव्य से लिया गया है? ये कैकेयी अनुताप मैथिली शरण गुप्त के द्वारा विरचित कौन सा महाकाव्य से लिया गया है? तो आप क्या बताएंगे? ये साकेत नामक एक उनका महाकाव्य है। तो कोई भी महाकाव्य किसमें विभक्त होता है, पाठों में या अनुच्छेद में? ये काव्य, महाकाव्य जो होता है सर्गों में विभक्त होता है या अध्याय में विभक्त होता है? ध्यान रखेंगे। इसमें कौन सा रस है आप बताएंगे? वात्सल्य रस है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और कौन सा रस है? रूपक अलंकार है। प्यारे बच्चों, इसमें छंद सवैया है और प्रसाद गुण है। इसी के साथ ही प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पीडीएफ में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।